नहीं रहा परशुराम का लाल, नहीं रहा गांव गरीब का सवाल, नहीं रहा दिव्या का उन्नत बहाल, नहीं रहा किसानों का महिपाल। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। मारवाड़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, बेबाक शैली, रोबदार आवाज, जो सालों तक गरीब किसानों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक गरजती रही। सामंतों राजाओं के राज में गरीबों को, किसानों को उनका हक दिलवाया। वह नाम था सर्वज्ञ श्री परशुराम जी मदेना साहेब का। साहेब के जाने के बाद मानो मारवाड़ की राजनीति का एक युग खत्म सा हो गया हो, लेकिन उनकी उस विरासत को उनके बेटे महिपाल मदीना ने संभाला। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था और कल रविवार इसका दूसरा अध्याय भी इतिहास के पन्नों में समा गया। महिपाल मदेना हमारे बीच नहीं रहे। महिपाल मदेना के जाने के बाद न केवल दिव्या मदेना अनाथ हुई, बल्कि मानो मारवाड़ अनाथ हो गया हो। साहब के पुत्र सर्वज्ञ महिपाल मदेना का राजनीतिक करियर एक षड्यंत्र के जरिए खत्म करने की साजिशें भी रची गई। तभी साहब की तीसरी पीढ़ी से महिपाल मदीना की बेटी दिव्या मदीना ने राजनीतिक विरासत को संभालने का जिम्मा उठाया, जो जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनमें भी अपने सर्वज्ञ दादाजी जैसी ही राजनीतिक चतुरता, वही बेबाक अंदाज और आक्रामक शैली है। राजस्थान कांग्रेस के पितामह परशुराम मदेना के पुत्र, राजस्थान सरकार के पूर्व जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेना का रविवार सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे। राजस्थान सरकार के पूर्व जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेना भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में चर्चा में रहे थे। गांव और किसान की राजनीति में अग्रणी नेता मदेना का जन्म 5 मार्च 1952 को मारवाड़ के जोधपुर जिले के फलौदी में दिग्गज जाट नेता परशुराम मदेना के घर हुआ। महिपाल मदेना ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी तक की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया, अपने पिता की विरासत को संभाल कर रखा। महिपाल मदेना का विवाह 8 दिसंबर 1982 में श्रीमती लीला देवी के साथ हुआ, जिनकी 2 पुत्रियां, बड़ी बेटी दिव्या मदेना और छोटी रूबल मदेना है। जिनकी बड़ी पुत्री दिव्या मदेना बड़े संघर्ष के बाद वर्ष 2018 में जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीत विधानसभा पहुंची। उनमें भी अपने दादाजी जैसी ही राजनीतिक चतुरता और वही बेबाक और आक्रामक शैली है। और उनकी पत्नी लीला देवी जोधपुर जिला प्रमुख के पद पर हाल ही में निर्वाचित हुई थी। महिपाल मदेना हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे मुखर विरोधियों में से एक थे। कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर गहलोत का विरोध किया। महिपाल मदेना बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले के मुख्य आरोपी के तौर पर 10 वर्ष तक जेल में रहे। हाल ही में उन्हें जेल से जमानत मिली थी। यही चूक उन्हें भारी पड़ी। भंवरी देवी हत्याकांड ने उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। महिपाल मदेना 19 वर्ष तक जिला प्रमुख के पद पर काबिज रहे। राजनीति में जिला प्रमुख के पद पर उनकी जीत की तिलिस्म कोई नहीं तोड़ पाया। लगातार इस पद पर काबिज रहे। अपने राजनीतिक जीवन में महिपाल मदेना 2 बार विधायक रहे, जिसमें एक बार उन्होंने जल संसाधन व जलदाय मंत्री के पदभार को बखूबी संभाला था। महिपाल मदेना ने अपनी शिक्षा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने बीए एलएलबी तक की पढ़ाई की। महिपाल मदेना को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह अक्सर बैठे बैठे विभिन्न कानूनों को पढ़ते रहते थे। विशेषकर उनकी पकड़ प्रशासनिक विधि पर थी, जिसके चलते किसी भी बड़े अधिकारी की गलतियों को उनके सामने ही दुरुस्त करने की क्षमता वो रखते थे। कई बार अधिकारियों को उनके सामने जाने से भी डर लगता था, क्योंकि कानून के विशेष ज्ञान से अधिकारी भी थर्राते थे। लेकिन अब समय को कुछ और मंजूर था। राजस्थान कांग्रेस के पितामह परशुराम मदेना के पुत्र, राजस्थान सरकार के पूर्व जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेना का सुबह निधन हो गया। रविवार सुबह को निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे। बोल हिंदुस्तान की टीम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। वो जहां भी रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति देवे, परिवारजनों को संभल प्रदान करे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके कोई भी राय हो, कमेंट करें। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें।
अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के पेज को फॉलो कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ये वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ साझा जरूर कीजिए। शुक्रिया।